होता है ना कि तिल का ताड़ बनाने का जो बात होता है, किसी भी एक लाइन को उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का उनका आदत हो गया है। जब भी आप देखेंगे हल्ला हंगामा चलेगा। हमने पहले भी कहा है कि ये विपक्ष कमजोर विपक्ष है, क्योंकि ये देश हित के मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। जब हम संविधान पे भी चर्चा कर रहे थे तब भी ये संविधान एक इतनी भाषण हुए, लेकिन संविधान शब्द उनके किसी ने भी संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा। और जहां तक रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की, तो हम लोग बार बार कहते कि कांग्रेसी आज उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बार बार पेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको कभी भी सम्मान उन्होंने नहीं दिया। हर बार उनको अपमानित करने का काम किया गया। संविधान सभा जिस सेंट्रल हॉल में जहां पे चर्चा हुई, जहां पे संविधान हमारा तैयार हुआ, वहां पे उनकी चित्र तक को कांग्रेस ने लगने नहीं दिया। जब भारत रत्न देने की भी बात आई तो अपने दो प्रधानमंत्री को उन्होंने भारत रत्न दिया, पर बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। बार बार वो संविधान बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं, हमें देश विरोधी कहते हैं, आरक्षण विरोधी कहते हैं, पर हमने अपने भाषण में उनको एक्सपोज भी किया कि किस तरह से उनके जो 3 प्रधानमंत्री थे, जो 37 साल देश का प्रतिनिधित्व किए थे, वो कैसे आरक्षण विरोधी सोच रखते थे। आप अगर आज बाबा साहब की बात करते हैं तो आपने तब बाबा साहब की बात क्यों नहीं की जब आपके ही प्रधानमंत्री लगातार दलितों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देते थे। वो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, हमने कुछ बनाया नहीं। हमने उनको लगता था आरक्षण से सेकंड क्लास सिटीजन आते हैं, उनको लगता था कि आरक्षण देश हित में नहीं है। अपने मुख्यमंत्रियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आरक्षण के खिलाफ अपना आवाज उठाइए और आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये तो आज हमें विपक्ष से पूछना चाहिए कि आप उनको आज राजनीतिक एक मुद्दा बना रहे, पर जब सही में सम्मान देने की बात थी, आप तो किसी भी अपने कार्य से ना आपकी जो व्यवहार है उससे कहीं भी आपके बाबा साहब के तो आप फॉलोअर्स नहीं लगते हैं। बीजेपी का कहना यही है